वो तुम्हारे मायके गया है बहू। गोद में बच्चे को लेकर आंसू नहीं बहाते बहू, माँ के आंसू बच्चे को पड़ जाते हैं। सास ने गोद में बच्चा लेकर रोती नीतू को समझाया। नीतू, तुम्हें कहा ना मैंने कि मैं बहुत खुश हूँ, घर वाले भी बहुत खुश हैं, पर तुम हो कि समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। हाँ ठीक है, तुम्हारी और हम सबकी इच्छा थी कि हमारे बेटा हो, पर हो गई बेटी। कोई नहीं, बेटा बेटी दोनों तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जो हमारे घर आया है उसका स्वागत है, और तुम तो माँ हो, तुम ही ऐसा करोगी तो। कहते हुए शुभम ने नीतू की गोद से बच्ची को उठा लिया और दुलारने लगा। नीतू उठकर चुपचाप बाथरूम में घुस गई और नल और झरने की पूरी तरह खोलकर उसकी तेज आवाज में फूट फूट कर रोने लगी। हाँ सही है, वो बहुत दुखी है बेटी के होने से। उसका पहला बच्चा है, फिर भी अल्ट्रासाउंड के वक्त भी हर बार वो डॉक्टर से पूछती थी कि उसके गर्भ में लड़का ही है ना, और डॉक्टर कहती, नीतू, लड़का हो या लड़की, ये तुम्हारी पहली संतान है, इसके एहसास को महसूस करो और लड़का लड़की में ना उलझकर अपने मातृत्व का हर पल आनंद लो, हर लम्हे को यादगार बनाओ। और तुम्हारे पति और घर वाले भी तो ऐसे नहीं लगते कि तुम उनके दबाव में ऐसा सोच रही हो। कैसे खोल कर रख देती सब कुछ किसी अनजान के आगे। दर्द की प्रियवती ही ऐसी होती है, अंदर ही अंदर पिघलाती है। उसकी था सिर्फ उसे ही होती है जिस पर बीतती है। इसमें कोई शक नहीं कि शुभम एक अच्छे और केयरिंग पति हैं, पर काश कि वो एक अच्छे दामाद ना सही अच्छे इंसान ही बन जाते। क्या कसूर था उसका और उसके परिवार वालों का? यही ना कि उन्होंने शुभम को दामाद नहीं, घर का आदमी समझ लिया था। छोटे भाई नमन की शादी में गई खुद नई नवेली नीतू को होश कहाँ था कि वो इस बात का ख्याल रखे कि उसके पति को कोई त्रुटि ना हो, कोई कष्ट ना पहुँचे। मम्मी पापा ने तो जब से उसकी शादी हुई हमेशा यही कहा, अब हमारे 2 बेटे हो गए। शादी में नमन तो हमेशा शुभम के आगे पीछे ही करता रहा, पर शायद शादी के विधि विधानों में व्यस्त होने के बाद शुभम को कुछ ऐसा बुरा लग गया हो और दुख पहुंच गया हो, पर उसके लिए शादी बीच में ही छोड़कर चले जाना और किसी को ये तक कि नीतू को भी ना बताना क्या सही था। आप किस बात से गुस्सा होकर चले गए? एक बार बताया तो होता। लोग रिश्तेदार क्या क्या सोच रहे होंगे। नीतू ने शुभम के चले जाने का पता चलते ही उसे फ़ोन किया। वाह री पत्नी, पति चला गया, उसकी कोई फिक्र नहीं, लोग और रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये चिंता है। सही है, जैसे घर के लोग हैं वैसे ही तुम भी तो होंगी ना। शुभम, आप अभी गुस्से में हैं, इसीलिए होश नहीं कि क्या क्या बोल रहे हैं। मम्मी जी को फ़ोन दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। मम्मी पापा को इसमें मत घसीटो। और सुनो, आज के बाद तुम जब चाहो, जितने दिन चाहो जाकर अपने मायके में रह सकती हो, पर मुझसे कभी ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ने लेने या वहाँ समय बिताने जाऊँ। और अब इस संदर्भ में और कोई बात नहीं, कहकर शुभम ने फ़ोन काट दिया था। अब ये सारी बातें हार्ट पेशेंट पापा को तो कुछ बताने का सवाल ही नहीं उठता था। मम्मी और भाई समय के साथ समझ जाएंगे, पर रिश्तेदारों के आगे झूठ मूठ का फ़ोन लगाकर वो खूब बोली, एक आप ही नौकरी करते हो क्या? साले की शादी से बढ़कर भी कोई काम होता है? आप नहीं बोल सकते तो अपने बॉस से मेरी बात कराओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली।
आप चुपचाप वापस आ जाओ। एक कुशल अभिनेत्री भी हैं उसके अंदर। वो उसी दिन जान पाई थी अपने आंसू को छिपाना और नौकरी की व्यवस्था के उस झूठ को निभाना कितना कठिन था, पर सब कर गई। उसे लगा था क्षणिक नाराजगी है, दूर हो जाएगी। वो जब शुभम के पास जाएगी तो समझाएगी उसे, पर शुभम तो मानो लक्ष्मण रेखा खींचकर लौटे थे उसकी मायके से। ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो मैं भी छोड़ दूंगी अपना मायका। उसने झूठी धमकी भी दी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। सास ससुर को समझाने कहा तो उन्होंने भी शुभम के बचपन से जो एक बार फैसला कर लिया सो कर लिया। उसके बाद उसे भगवान भी नहीं बदल सकते की आदत को बताकर असमर्थता जता दी। 6 महीने की शादी में 6 चक्कर लगा चुके बेटी दामाद जब 2-3 महीने नहीं आए तो मम्मी पापा को चिंता हुई, पर नीतू ने उन्हें किसी तरह बहला दिया। तीसरे महीने दोनों खुद आ गए। शुभम ने सामने पड़ने पर भी बहुत संशीपद बात की तो उन्हें शक हो गया। वो हाथ जोड़कर बोले, शुभम बेटे, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो माँ बाप समझकर माफ़ कर दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कहकर तो निकल गए। शुभम पर अपने उस दायरे से नहीं निकले। नीतू को लगा था कि शायद बच्चा आने की खुशखबरी शुभम को बदल दे। उस दिन सबको खुशखबरी देने के बाद उसने शुभम को प्रशंसा चित्र देखकर कह ही दिया, शुभम मम्मी पापा को जाकर ये खुशखबरी सुनाएं, गाड़ी लेकर चली जाओ। अचानक मानो शुभम का मुंह कौसला हो गया। फिर तो नीतू ने भी सोच लिया कि वो ना मम्मी पापा को खुशखबरी देगी और ना ही वहाँ जाएगी। ऐसे भी भाभी नव्या ने भी खुशखबरी देकर उनकी व्यवस्था तो बढ़ा ही दी थी, पर नीतू ने उनकी जान बसती थी। तभी तो सबके बाद दोनों यही कहते बार बार, हम नाना नानी भी बन जाते तो हमारी खुशी की सीमा नहीं होती। गर्भावस्था की कोई भी बात, मूड में बदलाव, खाने की बदली इच्छाएं, दर्द एहसास मुंह पर आते आते रह जाते, पर वो उन्हें नहीं बताती। वीडियो कॉल से भी बचने लगी थी। एक बार जब पापा ने रोकर कहा था कि बेटी एक बार मुंह दिखा दे, तरस गया हूँ तुझे देखने के लिए, तो उसने कॉल किया था। सारा घर इकट्ठा हो गया था, बाई और नौकर तक। दीदी, ससुराल का पानी जम रहा है आपको, कमला बाई ने उसके भरे भरे चेहरे को देखकर कहा था। उसे क्या पता था कि बात क्या है। नीतू ने ठंड के चलते शॉल ओढ़ रखा था। चुप नजर मत लगा मेरी बच्ची को, भगवान इसे हर खुशी दे, अपने ससुराल में खूब खुश रहे मेरा बच्चा भरे नैनों से, मम्मी ने छिड़का कमला को। यहाँ तक कि अस्पताल जाते वक्त भी मम्मी का फ़ोन आया तो उसने नहीं उठाया, सोचकर कि कहीं मम्मी उसकी आवाज़ से पकड़ ना ले। बहू, बाहर निकलो, बच्ची भूख से बहुत रो रही है। सासू माँ ने बाथरूम का दरवाज़ा पीटा तो वो अतीत से वर्तमान में आ गई। अच्छे से दूध क्यों नहीं उतर रहा? नर्स ने आकर फिर कोशिश करते हुए कहा तो मन किया चिल्लाकर कहे, ममता ओ ममता का श्रोत्र ही सूख गया तो कहाँ से उतरेगा अमृत। अगले दिन घर जाने के बाद बच्ची के स्वागत की पार्टी और तैयारियों में लगा शुभम। जब जब अपनी बेटी को दुलारने आता, नीतू को खुश रहने का ज्ञान देकर जाता। काश वो ज्ञान और भावनाओं की वक्त और ज़रूरत का अंतर भी समझ पाता। देख लो मेहमानों की लिस्ट और सारी तैयारियों का
ब्यौरा कोई छूट छाट गया हो तो बता देना। शारीरी निगाह डालते ही 8वें नंबर पर अपने पिता का नाम दिख गया। उमाकांत उपाध्याय को बुलाने की कोई ज़रूरत है क्या? अच्छा, अब समझा तुम्हारे गुस्से के बारे में। चिंता मत करो, मम्मी ने कल ही उन्हें फ़ोन करके खुशखबरी दे दी है। क्यों दी? कहा था किसी ने देने को। उनकी बेटी और उससे जुड़े जज्बातों का तो खून उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने बेटी ब्याही थी। जब बेटी ही नहीं तो फिर उसके बच्चे का क्या? देखो नीतू, ये सब बात मत बोलो। मैं कभी नहीं आया तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के बीच में, ना तुम्हें कभी जाने से रोका, ना फ़ोन करने से। अब मैं उस घर का तीसरा आदमी क्या करूं ना करूं ये तो मेरी मर्ज़ी है ना। वाह, आप हो, मैं हूँ। कोई भी इंसान अपनी बेटी की शादी क्यों करता है? बेटी भारी होती है या फ़र्ज़ उतारना होता है? नहीं, इसलिए कि उसे समझने वाला एक साथी मिले जो उसका उम्र भर साथ निभाए, और उन्हें दामाद के रूप में एक ऐसा बेटा मिल जाए जिन्हें उन्होंने जन्म ना दिया हो, पर वो उनकी बेटी और उनके माता पिता की भावनाओं को समझे। वो उनकी बेटी से शादी करके तीसरा आदमी नहीं बनता, पहला बन जाता है। शुभम, पर मेरे मम्मी पापा को क्या मिला? बेटी अपनी नई घर गृहस्थी में खुश है। माँ बाप को इतने से ही संतोष हो जाता है, समझी तुम? शुभम कुछ भी नहीं मानने को तैयार नहीं था। वाह, बहुत अच्छी बात। तो मिस्टर शुभम त्रिपाठी, 20-22 साल बाद आप भी इसके लिए तैयार रहिएगा कि आपकी बेटी भी शादी करके आपको टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। भले अपने जीवन में सुखी रहेगी, पर वो और उसके पति भूल जाएंगे कि आप भी इस दुनिया में हैं। ठीक है ना? क्या अंट शंट बक रही हो तुम? शुभम के भीतर कुछ जोर से कचकचा। हाँ, हो सकता है उसका पति भी उसे अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की आज़ादी दे दे, पर महीने 2 महीने साल भर बाद वो भी एक तरफा निभाते निभाते थक जाएगी। आप उससे मिलने जाएंगे तो अपने पति द्वारा आपकी उपेक्षा नहीं सहन कर पाएगी, तो अगली बार से आपके आने की बात पर बहाने बना देगी। फिर अपना हर सुख दुख छिपाने लगेगी, बाथरूम में जाकर रोएगी, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में अपने लिए बेटा मांगती फिरेगी, ताकि उसकी बेटी ना हो और उसे उस दुख शोभ पीड़ा से ना गुजरना पड़े जिससे वो गुजरी है। इस बार शुभम बच्ची को गोद में उठाए सर झुकाकर सब सुनता रहा, फिर बच्ची को पालने में डालकर निकल गया। मन में भड़ास निकालकर नीतू भी अब बहुत हल्का महसूस कर रही थी। खुद को पहली बार उसने अपनी बच्ची को भरपूर नज़रों से देखा और पालने से उठाकर गोद में लेकर सीने से लगाया तो गजब सा एहसास हुआ और उसे अपनी छाती में भारीपन सा महसूस होने लगा। बच्ची पेट भर चैन से सोई। एक एक घंटे पर आकर अपनी बच्ची को दुलारने वाले शुभम को 2-3 घंटे ना आते देख नीतू थोड़ी परेशान हो उठी। कमरे से बाहर आकर सास से पूछा तो वो बोली, वो तुम्हारे मायके गया है बहू। नीतू की खुशी शब्दों के परे थी। पापा सही कहते हैं, जो सर कहीं नहीं झुकता वो अपनी संतान की बात आने पर कहीं भी झुक जाता है। भगवान को कोस रही थी वो
कि उसे बेटी क्यों दी, पर शायद बेटा होता तो ये एहसास शुभम कभी महसूस कर पाते क्या। एक बेटी ने आकर दूसरे बेटी का मान प्रशस्त्र कर दिया। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।